डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 प्रोबेबिलिटी और आज है उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उसमें हमने 9.1 के सभी एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। आज हम लोग 9.2 के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 जो है वो एक थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। वो थ्योरम हम लोग देखते हैं। मान लो आपको 2 इवेंट्स दिए हैं, ए इवेंट एंड बी इवेंट। मान लो ये 2 इवेंट दिए हैं और आपको उन्होंने पूछा है कि इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। ए और बी ऐसे अगर बोला रहेगा, हर एक एग्जाम्पल में आपको दिया रहेगा 2 और 3, 4 और 5। जहाँ पे और है वहाँ पे हम लोग ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। मतलब ये थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, देखो, इन दोनों का हम लोग ए यूनियन बी करेंगे और प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे। कौन सा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें सब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के सभी नंबर्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, इसमें सभी नंबर्स आएंगे, लेकिन ये दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें यहाँ पे सबट्रैक्ट करने हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता है यूनियन मतलब क्या होता है कि सबको ऐड करना, एंड इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है वही लेना। तो वैसे हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, सिर्फ आपको ये थ्योरम याद रखना है और जहाँ पे और लगाया है वहाँ पे हम ये थ्योरम लगाएंगे, इतना बस याद रखो, क्योंकि आगे जाके प्रोडक्ट थ्योरम भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो और जो है वो एडिशन के लिए होता है, एंड जो है वो प्रोडक्ट के लिए होता है। तो आज हम लोग और के जो न्यूमेरिकल्स है वो देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। ये भी मैं बुक पे ही लेने वाली हूँ। बड़े बड़े एग्जाम्पल से आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा बहुत कम कैलकुलेशन रहेगा, तो मैं डायरेक्टली बुक पे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल देखो क्या दिया है। फर्स्ट 6 फेस्ड डाई विच इज नंबर्ड 1 through 6 is thrown. Then a 5 faced die which is numbered 1 through 5 is thrown. What is the probability that sum of the numbers on the upper faces of the dice is divisible by 2 or 3? तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बोला है कि जहाँ पे और रहेगा वहाँ पे हम लोग एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अभी इन्होंने क्या बोला है, 2 और 3, नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, ऐसे उन्होंने बोला है। ठीक है, तो पहले हम ए इवेंट लेंगे जो अपर फेस इज डिविजिबल बाय 2 रहेगा, देन बी इवेंट लेंगे जो अपर फेस इज डिविजिबल बाय 3 रहेगा, एंड देन दोनों को ए इंटरसेक्शन बी हम लोग करेंगे एंड एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि 6 फेसेस डाई विच इज नंबर्ड 1 through 6, राइट। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखो, when 6 faces die and 5 faced die are thrown, the sample spaces क्या रहेगा, 1 1 रहेगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 5 तक। अभी यहाँ पे 5 faced die बोला है उन्होंने, मतलब यहाँ बस 5 तक ही नंबर आएंगे, 6 नंबर नहीं आएगा। 6 faced die and 5 faced die, ऐसे उन्होंने बोला है, when 6 faced die and 5 faced die। तो ये यहाँ पे जो 1 6 वाला स्टेज है वो इसमें नहीं रहेगा, बस 1 5 तक ही रहेगा, क्योंकि 5 फेज डाई उन्होंने बोला है, राइट ना। तो यहाँ पे जो हमें सैंपल स्पेस मिलेगा, मतलब एक 6 वाला है और दूसरा 5 वाला है, ऐसे उसका मीनिंग है। एक में जो 1 to 6 नंबर्स होते हैं एक्चुअली डाई पे जो नंबर्स होते हैं, ऐसा डाई होता है, उसके ऊपर जो ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 एंड 6 होते हैं। तो यहाँ पे 6 फेज डाई बोला है, और ये जो 5 फेस्ड वाला मतलब यहाँ पे 6 नहीं है, जो दूसरा है उसके ऊपर 6 डाई नहीं है, उस पर बस 5 है। इसका मतलब जो आपका सेकेंड डाई है वो 5 तक ही आएगा, क्योंकि उसमें 6 आ ही नहीं सकता, उसमें है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो ये वाला कभी 6 आ ही नहीं सकता, इसलिए देखो यहाँ 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5 तक ही लिया है। सिमिलरली 2 1, इसके ऊपर 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, इसके ऊपर 6 आ सकते हैं फर्स्ट वाले में, लेकिन सेकेंड वाले में आपको बस 5 तक की रीडिंग मिलेंगे, क्योंकि वो कौन सा है, 5 फेस्ड डाई है। ठीक है, तो आपका सैंपल स्पेस कुछ इस तरह बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें क्या मिले, दैट इज इक्वल टू 30 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब उन्होंने क्या बोला, डिविजिबल बाय 2,
So let A be the event that sum of the numbers on the upper faces on the dice is divisible by 2. So A is equal to क्या आएगा 1 1 डिविजिबल बाय 2, दोनों का सम जो है वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए. तो 1 1 डिविजिबल बाय 2 है, 1 + 1 is 2, मतलब 2 is डिविजिबल बाय 2. 1 + 3 is 4, 1 + 5 is 6, 2 + 2 is 4, 2 + 4 is 6. ये सभी जो है नंबर्स ये डिविजिबल बाय 2 है. तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट A कितने आ रहे हैं 15 आ रहे हैं. सिमिलरली हम लोग देखेंगे डिविजिबल बाय 3 वाला. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 30. सो 15 × 30 तो 1/2 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर एज इट इज रखो, आगे जाके वो बराबर आपको आइडिया सब्ट्रैक्ट करके आएगा. उसके बाद देखो B बी द इवेंट क्या बोला है डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ 1 + 2 क्या होता है 3, तो 3 इज डिविजिबल बाय 3. 1 + 5 इज 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3. तो ये सभी जो नंबर है दैट आर डिविजिबल बाय 3 है. सो एन ऑफ बी क्या मिलेगा 10. तो प्रोबेबिलिटी निकालो इसकी, एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 30. अब हमें क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमें लगने वाली है एडिशन थ्योरम में जो हमने यूज किया है. तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लेने हैं. तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में कौन से 1 5 है, 2 4 है, 3 3 है, 4 2 है, 5 1 है. तो ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमें क्या मिला 5. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. तो 5 डिवाइड बाय 30, ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी. अब एडिशन थ्योरम अप्लाई करो. So addition theorem is what? A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So 15 divided by 30 plus 10 divided by 30 minus 5 divided by 30. इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 15 plus 10 is 25 minus 5 that is 20. So 20 divided by, क्योंकि बेस सबका सेम है तो आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं. So 20 divided by 30 is equal to 2 divided by 3. ये हमें मिली probability of A union B. ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ऐसे ही हम लोग सेकेंड सॉल्व करेंगे. सेकेंड में देखो क्या दिया है. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. एक कार्ड 52 में से ड्रॉन करने वाले हम लोग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक, कार्ड इज आइदर ब्लैक और फेस कार्ड. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले रेड और ब्लैक, और बोला है मतलब यहाँ पे हमें वही थ्योरम अप्लाई करना है. रेड और ब्लैक रहेगा कि नहीं वो हमें फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे. सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें निकालना होगा. कितने कार्ड ड्रॉन करने हैं 52 में से एक ही कार्ड ड्रॉ करना है. तो यहाँ 1 कार्ड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52. सो क्या 52 C1 आएगा दैट इज इक्वल टू 52 वेज आएंगे. सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या मिलेगा 52. द पैक ऑफ 52 कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 26 रेड एंड 26 ब्लैक. उसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक्स होते हैं. तो 26 में से एक निकाला रेड कार्ड, तो यहाँ 26 C1 आएगा, मतलब 26 वेज आएंगे. यहाँ कॉम्बिनेशन परमिटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने यूज किया. 26 C1 दैट इज इक्वल टू 26 वेज. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने आएंगे 26. तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालो पहले. 26 डिवाइड बाय 52, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस. तो 26 डिवाइड बाय 52 किया. अभी ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे ब्लैक का निकालेंगे. लेट बी बी द इवेंट दैट ब्लैक कार्ड्स इज ड्रॉन. जहां और है वहां पे आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी है. सो ब्लैक कार्ड्स कैन बी ड्रॉन इन 26 C1 दैट इज इक्वल टू 26. सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 26. सो एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 26 बाय 52. ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा. अब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है क्योंकि रेड एंड ब्लैक है, तो इसमें एक भी कॉमन नहीं है. तो ये क्या है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है नल, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मिल रहा है. सो 0. तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. जो 0 है तो लिस्ट में लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसमें वैल्यूज पुट करो. 26 बाई 52 प्लस 26 बाई 52 दैट इज इक्वल टू 52 बाई 52 इज इक्वल टू 1. ओके, ये मिला हमें फर्स्ट. सेकेंड अभी उन्होंने क्या बोला है कार्ड इज आइदर ब्लैक और फेस कार्ड. तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं राइट ना. और रेड कार्ड अभी हमने देखा नहीं सॉरी ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं दैट इज 26. तो वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया. तो ये वो आप खुद करोगे. वहां पे बस हम क्या करेंगे 12 C1 फेस कार्ड्स के लिए एंड 26 ब्लैक कार्ड्स के लिए राइट ना.
तो 26/52 यही प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी। फेस कार्ड की 12/52 आएंगी। एंड ए इंटरसेक्शन बी मतलब 6 ब्लैक्स जो है उसमें फेस कार्ड्स होते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 6 आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन भी निकालना है ना हमें, तो वो 6 आएगा। तो 6/52 ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो सबको हम वही फॉर्मूला अप्लाई करके ए यूनियन बी का उसमें सॉल्व करेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद ट्राई करो, ठीक है। ये देखो ये एग्जांपल है वो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बी 6 होता है, तो इसको 6/52 करो, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यूज पुट करो, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है। A girl is preparing for national level entrance exam and state level entrance exam for professional courses. The chances of her cracking national level exam is 0.42 and that of state level exam is 0.54. The probability that she clears both the exams is 0.11. Find the probability that she cracks at least one of the two exams. She cracks only one of the two. She cracks none. तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 बोला है और देन ओनली 1 बोला है एंड देन शी क्रैक्स नन, कुछ भी नहीं क्रैक करती ऐसे बोला है। तो ऐसे तीनों के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अभी यहाँ पे 2 है, कौन सी, एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम एंड स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम, दोनों के लिए हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है वापिस, ए यूनियन बी वाला। तो देखो बच्चों यहाँ पे अभी उन्होंने डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी आपको देके रखी है कि नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी 0.42 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायरेक्टली दिया है 0.42, मतलब आपको निकालने की जरूरत नहीं है सेपरेट से। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब स्टेट लेवल एग्जाम क्रैक करने की 0.54 प्रोबेबिलिटी है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट शी क्लियर्स बोथ द एग्जाम मतलब ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है, 0.11 है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है गर्ल क्रैक्स एटलीस्ट 1 मतलब ए और बी, ए और बी, और मैंने क्या बोला, जहाँ और आता है एटलीस्ट 1 बोला है ना, मतलब वो और रहेगा, और जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो एडिशन थ्योरम अप्लाई करो यहाँ पे डायरेक्टली और सॉल्व करो, आंसर आता है 0.85। अब ये सेकेंड वाला जो है ना वो थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, गर्ल क्रैक ओनली 1 ऑफ द 2 एग्जाम। अभी अगर आप डायरेक्टली ये थ्योरम अप्लाई करते हो तो इसमें ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे ये भी ए क्रैक करने वाले भी है, बी क्रैक करने वाले भी है ना, दोनों क्रैक करने वाले हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। बट हमें क्या चाहिए अभी यहाँ पे, एक ही क्रैक करने वाली एग्जाम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में दोनों क्रैक करने वाले भी है, राइट ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी ए क्रैक करने वाला है, ए में बी क्रैक करने वाला है, मतलब ऐसे तो नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ ए क्रैक करने वाले हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो हमने ली है वहाँ पे बस नेशनल लेवल एग्जाम, कोई स्टूडेंट ऐसे भी है जो नेशनल लेवल भी क्रैक कर रहे हैं एंड स्टेट लेवल भी क्रैक कर रहे हैं, इस प्रोबेबिलिटी में वो दोनों भी आए हैं। बट हमें क्या चाहिए, बस एक ही क्रैक करें। तो इसमें अगर हम ऐसे कर दें, मैं आपको लिख के बताती हूँ, अगर हम ऐसे करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जो कॉमन है वो इसमें आएंगे, जो ए एंड बी दोनों में है तो वो इसमें आएंगे। वो अगर हम इसमें से माइनस कर दे तो इसमें बस प्रोबेबिलिटी जो ए क्रैक कर रहे हैं, नेशनल लेवल क्रैक कर रहे हैं, वही बचेंगे। सिमिलरली इसमें हम ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी इसमें बस बी वाले बचेंगे और इसमें बस ए वाले बचेंगे। इसमें से ये तो कॉमन वाले हमने माइनस कर दिए, सिमिलरली इसमें कॉमन वाले माइनस कर दिए तो इसमें बस बी के बचेंगे। ओके, अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये माइनस माइनस ये 2 टाइम्स बनेगा, -2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये रहा 0.42, ये रहा 0.54, ये 2 × 0.11 दैट इज इक्वल टू 0.74। तो सिर्फ एक ही क्रैक करने वाले जो रहेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0.72 आएगी, 74 आएगी। उसके बाद थर्ड उन्होंने क्या बोला है कि गर्ल क्रैक नन ऑफ देम, एक भी एग्जाम वो क्रैक नहीं कर रही है, मतलब उसमें कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए का अपोजिट, ए क्रैक करने वाला, एक कॉम्प्लीमेंट क्रैक नहीं करने वाला। तो एक भी एग्जाम क्रैक नहीं कर रही तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट।
इसको हम, इसकी प्रॉपर्टी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी कॉमन कॉम्प्लीमेंट। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसमें से ऑब्वियसली जो हमने ये निकाले थे ए यूनियन बी वो क्रैक करने वाले थे। अब इसमें से हमने माइनस किया इसको 1 में से, तो हमें क्रैक नहीं करने वाले मिलेंगे, राइट ना। सो 1 माइनस 0.85 इज इक्वल टू 0.15, ये हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ओके, सो ये टोटल उन्होंने 3 टास्क दिए थे क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल से वही हमें बार बार यूज़ करना है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। अ बैग कंटेन्स 75 tickets numbered from 1 to 75. One ticket is drawn at random. Find the probability that number on the ticket is a perfect square or divisible by 4. Number on the ticket is a prime number or greater than 40. अब यहाँ पे सेम हमने एक एग्जाम्पल ऐसा सॉल्व किया है, वैसे ही करना है, बस यहाँ पे और दिया है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, मतलब एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ एस सैम्पल स्पेस निकाल लेते हैं। Out of the 75 tickets, one ticket can be drawn in 75C1 is equal to 75 ways. So number of S is equal to 75. Let A be the event that the number on the tickets is a perfect square. क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बोला है एंड डिविजिबल बाय 4, तो A हम परफेक्ट स्क्वायर का लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है 75 में से? 1 है, 4 है, 9, 16, 25, 36, 49, 64। तो टोटल नंबर्स कितने मिलते हैं? 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 75। बी बी द इवेंट दैट द नंबर डिविजिबल बाय 4, तो ये सभी डिविजिबल बाय 4 रहेंगे, दैट आर टोटल 18 नंबर्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, दैट इज 18 बाय 75। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी निकालो, क्योंकि हम एडिशन थ्योरम में उसको अप्लाई करने वाले हैं। 4, 16, 36 एंड 6 जो कॉमन है वो निकाल दो, तो दोनों की ऐड करने के बाद वो इसमें नहीं आएंगे, उसको माइनस करना पड़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4 डिवाइड बाय 75। तो ए यूनियन बी क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको वैल्यूज पुट करो, 8 डिवाइड बाय 75, 18 डिवाइड बाय 75, 4 डिवाइड बाय 75, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 22 बाय 75। यहाँ पे सबका बेस सेम होता है तो हम तुरंत ऊपर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसका जो सेकंड है वो आप खुद करोगे। प्राइम नंबर बोला है एंड ग्रेटर देन 40 बोला है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, रेफरेंस के लिए काम आएगा। ठीक है, ये वाला बी की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर पूछा है एंड ग्रेटर देन 40 पूछा है, तो ये प्राइम नंबर्स का है एंड ये ग्रेटर देन 40 का। दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के ए इंटरसेक्शन बी निकालो एंड सेम तरीके से इसको सॉल्व करो। ये देखो, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास इन अ फ्रेंच इज 0.64, विल पास इन अ सोशियोलॉजी इज 0.45 एंड विल पास इन बोथ इज 0.40। मतलब सेम यहाँ प्रोबेबिलिटी दे के रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट, मतलब वही निकालना है, ए और बी। तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। हर एक एग्जाम्पल में आपको एडिशन थ्योरम अप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सभी वैल्यूज पुट करो, आपको आंसर मिलेगा 0.69। सिंपल है। उसके बाद 6 देखो क्या है। 2 fair dice are thrown. Find the probability that the number on the upper face of the first die is 3 or sum of the number of on their upper faces is 6। देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले 2 डाइस थ्रोन किए तो उसका सैंपल स्पेस ये बनेगा, दोनों भी 6 वाले रहेंगे। अभी पहले इसमें 5 वाला था, यहाँ पे 5 वाला नहीं, दोनों 6 वाले हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 36 आएगी, राइट ना। सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 आएंगे। पहले डाई पे 1, दूसरे डाई पे 1, फिर 1 2 1 3 1 4 ऐसे हमें 1 6 तक, मतलब 2 डाई थ्रो कर रहे हैं ना। तो 2 डाइस थ्रो करने के बाद क्या होगा, ये फर्स्ट डाई, ये सेकेंड डाई, दोनों को एट अ टाइम थ्रो किया तो इसमें 1 आ सकता है, इसमें 1 आ सकता है, इसमें 1, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 1, इस पे 4, 1 5 1 6 आ सकते हैं। सिमिलरली इस पे 2 आएगा, 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3, ऐसी प्रोबेबिलिटी इसकी आ सकती है। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 36। अब ए इन्होंने क्या बोला है, देखो अपर फेस ऑफ द फर्स्ट डाई इज 3, मतलब 3 1 3 2, इसमें अपर फेस, इस पे 3 और इस पे कुछ भी, मतलब 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये प्रोबेबिलिटी हमें मिल सकती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू क्या है, 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो।
So probability of A is equal to number of A divided by number of S is equal to 6 divided by 36. So let B be the event that sum of the numbers on their upper faces is 6. So B is equal to 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1. दोनों की सम कितनी आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए. तो ये नंबर से इनकी सम देखो 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6. ये कितने नंबर से टोटल? 5. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5 डिवाइड बाई 36 मिलेगी. अब इनमें कॉमन कौन है? बस 3 3 है. तो यहाँ पे एक ही इसका नंबर है, मतलब 1 डिवाइड बाई 36 A इंटरसेक्शन B मिलेगा. दोनों का यूनियन करो. A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो सबको ऐड करो. 10 डिवाइड बाई 36 आएगा, दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 18. ओके. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है. फॉर 2 इवेंट्स A एंड B of a sample space S, if probability of A is equal to 3/8 है, probability of B is equal to 1/2 है, A यूनियन B 5/8 है. हमें क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B निकालना है. वही सिंपल एग्जांपल है. A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है एंड A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो देखो पहले तो हम लोग एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ A दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B दी है. तो यहाँ पे वही थ्योरम अप्लाई करो. ये निकालना है. तो ये एज इट इज रखो यहाँ पे. ये नहीं तो ये इधर शिफ्ट करो. ये माइनस है, इस साइड आके प्लस बनेगा. ये प्लस है, उस साइड जाके माइनस बनेगा. राइट. तो ये बस यहाँ पे शिफ्टिंग कर दो और वैल्यू पुट कर दो. 3/8, 1/2 माइनस 5/8. यहाँ पे हमें 8 चाहिए ना, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो. तो कितना बनेगा? 4 डिवाइड बाई 8. मतलब 3 + 4 इज 7. 7 - 5 इज 4 डिवाइड बाई 8. राइट है ना. So 3 + 4 is 7. 7 - 5 is 2. तो ये बनेगा 2 डिवाइड बाई 8. तो 2 डिवाइड बाई 8 मतलब 2 1 = 2, 2 4 = 8, मतलब 1/4 बनेगा. उसी तरह हमें निकालने बोला है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B. इसके पहले एग्जांपल में ये हमने यूज किया था. देखो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A यूनियन B कॉमन कॉम्प्लीमेंट. और उसी को 1 - A यूनियन B करो. तो A यूनियन B ऑलरेडी हमने निकाला है. कितना है? दैट इज A यूनियन B ना. ये A यूनियन B दिया है कितना? 5/8. तो ये 5/8 यहाँ पे प्रूव करो. ये देखो ये दिया है. तो ये कितना मिलेगा हमें? 3/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने बोला है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. इसको हम ऐसे लिख सकते जैसे हमने इसको कॉमन कॉम्प्लीमेंट लिया तो यहाँ यूनियन हुआ, तो वैसे कॉमन कॉम्प्लीमेंट लिया तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा. इसका कॉमन कॉम्प्लीमेंट. 1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B हमने कितना निकाला? 1/4. तो 1 - 1/4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 3/4. आया समझ में? सिंपल एग्जांपल था. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे के रखी थी, आपको बस वैल्यू पुट करनी थी और उसको सॉल्व करना था. ऐसा ही एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 8. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है. फॉर 2 इवेंट्स A एंड B ऑफ अ सैंपल स्पेस S, if probability of A union B is equal to 5/6, A intersection B is equal to 1/3 and B complement is equal to 1/3, then find probability of A. देखो यहाँ पे A यूनियन B दिया है, A इंटरसेक्शन B दिया है एंड B कॉम्प्लीमेंट दिया है. तो सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालनी होगी अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, B कॉम्प्लीमेंट नहीं. तो B निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है. तो इसमें से 1 माइनस ये किया तो हमें मिलेगा 1 - 1/3, दैट इज इक्वल टू 2/3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B मिली. बस अभी उसकी वैल्यू पुट कर दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. सो दैट इज 5/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस 2/3 माइनस 1/3. तो इसका सब्ट्रैक्शन करो. 2 - 1 इज 1/3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू ये कितना आएगा? 1/2. बस ऐसे बहुत सिंपल तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट देखो क्या है. क्वेश्चन नंबर 9. अ बैग कंटेन्स 5 रेड 4 ब्लू एंड अननोन नंबर्स m ऑफ ग्रीन बॉल्स. देखो ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है बट सिंपल है. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल्स ग्रीन व्हेन 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम इज 1/7, फाइंड m. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालने हैं. नंबर ऑफ, क्योंकि हमें टोटल नंबर लगेगा NS, तो NS के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए. तो कैसे निकालेंगे? टोटल कितने बोले हैं उन्होंने? 5 रेड 4 ब्लू एंड m अननोन ग्रीन. तो 5 + 4 + m मतलब कितना बनेगा? 9 + m बनेगा. अब 2 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं इसमें से, मतलब हम कैसे निकालेंगे? 9 + m C2.
ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे 9 + m C2 निकाला, तो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 9 + m C2 मिलेगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। अब ए इवेंट क्या बोला है कि दैट बॉल सिलेक्टेड आर ग्रीन बॉल्स, दोनों भी क्या होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए। तो ग्रीन के लिए हमारे पास टोटल बॉल्स कितने हैं, m, तो MC2 ये हमारा उसका प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट आएगा। तो नंबर ऑफ ए हमें क्या मिला, MC2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए क्या है, MC2, एंड नंबर ऑफ एस क्या है, 9 + m C2। इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे के रखी है 1/7, तो ये हमने पुट किया 1/7। हमें m निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दैट इज m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्योंकि देखो NCR का फॉर्मूला आपको याद है कॉम्बिनेशन का, मैंने इसके पहले भी बताया, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो यहाँ n की जगह पे m है, r की जगह पे 2 है। m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m - 2 फैक्टोरियल n - r एंड इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब r फैक्टोरियल। सिमिलरली नीचे भी हम लोग करेंगे, यहाँ n की जगह पे क्या है, 9 + m है, तो 9 + m फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 + m - 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 है r की जगह पे, इंटू 2 फैक्टोरियल, दोनों का फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद देखो हम लोग इसको फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते पता है ना, एक एक माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मतलब मान लो 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, मान लो 3 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, 3 × 2 × 1। तो इसमें एक एक माइनस करते जाते हैं हम लोग, 3 में से एक गया 2, 2 में से एक गया 1, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली हम इस m को करेंगे, m अभी यहाँ -1 करने के बाद हमें पता नहीं नंबर क्या है, तो हम लिख लेंगे -1, m - 1, वापिस -1 किया तो -1 क्या बनेगा, -2 बनेगा, m - 1, m - 2, m - 3, m - 4, ऐसे उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो m फैक्टोरियल को हमने ऐसे लिखा, क्योंकि ये नीचे जो m - 2 फैक्टोरियल है ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो ये m फैक्टोरियल को हमने ऐसे लिखा, m - 2 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, 2 को हम लिखेंगे 2 × 1, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1। तो ये m - 2 फैक्टोरियल m - 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। ओके, सिमिलरली हम लोग 9 + m फैक्टोरियल को यहाँ देखो 9 - 2 कितना आएगा, 7, तो यहाँ तक लेके जाएंगे ताकि ये कैंसिल होगा। 9 + m इंटू 9 + m में से एक गया तो 8 + m बचेगा, 8 में से एक गया तो 7 + m बचेगा। तो एक एक कम करके इसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर ये कैंसिल होगा देखो। ओके, सो दैट इज 2 फैक्टोरियल 2 × 1 रहेगा। ये 2 × 1 यहाँ पे बचा, तो ये 2 × 1 भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है देखो, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। तो बाकी बची हुई टर्म्स को यहाँ पे लिख लो, m × m - 1 बचा, 9 + m बचा, 8 + m बचा, और यहाँ 1/7 एज इट इज़ रहेगा। इसको इधर शिफ्ट किया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 × दिस यही रहेगा, एंड 7 × 7 m - 1 बनेगा। अब इसको सॉल्व करते गए तो हमें m की वैल्यू मिलेगी, देखो हमें m की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करो। मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या है हमारा ब्रैकेट, 9 + m इंटू 8 + m, ये ब्रैकेट है। तो 9 8 = 72, देन 9 × m 9m बनेगा, देन 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 × m 8m बनेगा, एंड m × m m² बनेगा, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज इक्वल टू, सिमिलरली उस साइड का ब्रैकेट 7m से मल्टीप्लाई किया तो 7m² - 7m बनेगा, ठीक है। तो अभी एक एक ब्रैकेट को, एक एक टर्म को इधर शिफ्ट करो, तो m² को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 7m² - m², 6m²। एंड सिमिलरली ये -7m एज इट इज रहने दो, ये दोनों को ऐड करो, कितना होगा, 9 + 8 दैट इज 17m, 17m इस साइड जाके बनेगा -17, -17 प्लस -7 कितना बनेगा, -24m। मतलब इन तीनों को ऐड करो, कितना बनेगा, -24m। और ये 72 प्लस है उस साइड जाके माइनस, ये सभी टर्म्स को हम उधर शिफ्ट करें तो सभी माइनस बनेंगे और हमें ये आंसर मिलेगा। अब इसको 6m² - 24m - 72, टोटल को 6 से डिवाइड करो। 6 से डिवाइड करने के बाद इसमें 6 कैंसिल होगा तो m² बचेगा, 6 4 = 24 एंड 6 12 = 72 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करो, m - 6 m + 2 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू हमें 6 मिलती है एंड यहाँ पे -2 मिलती है, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हमें मिल रही है, 6 एंड -2।
तो यहाँ नंबर ऑफ बॉल्स है तो निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ बॉल्स में हमें क्या रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सो m इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसके लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, इजीली सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 men, 4 women and 3 children, a person are selected at random. Find the probability that no child is selected and exactly 2 men are selected. From a group of 4 men है, 4 women है, 3 children है, उसमें से हमें 4 पर्सन सिलेक्ट करने हैं इनमें से। तो नो चाइल्ड इज सिलेक्टेड पहला उन्होंने बोला है, मतलब पहले इसमें 3 जो है वो कट होगा, इसमें से 4 + 4 8 में से हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहले इसमें। सेकेंड केस में ओनली 2 मेन आर सिलेक्ट, एग्जैक्टली 2, मतलब एग्जैक्टली 2 इसमें से आएंगे और बाकी बचे हुए जो है वो इसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, सैम्पल स्पेस। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 men, 4 women एंड 3 children। तो 4 + 4 + 3 कितना होगा, 11 पर्सन होगा। इसमें से 4 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, राइट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 11 में से 4 मतलब 11C4। तो हमें n(s) क्या मिलेगा, 11C4। उसके बाद ए बी द इवेंट दैट नो चिल्ड्रन इज सिलेक्टेड, चाइल्ड सिलेक्ट नहीं करना है। तो 4 and 4 पर्सन सिलेक्ट करने, किसमें, 4 मेन में से 4 वुमेन में से। तो 8 बनेंगे, 8 में से 4 सिलेक्ट करने मतलब 8C4 बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, 8C4 डिवाइड बाय 11C4। इसको सॉल्व करेंगे, 8 को 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल तक लेके जाओ, 5 कैंसिल होगा और सॉल्व करने के बाद आपको 1680 डिवाइड बाय 7920, 7 डिवाइड बाय 33 ये मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली बी आपको सिलेक्ट करना है, दैट इवेंट एग्जैक्टली 2 मेन चाहिए, उसमें 2 मेन चाहिए, किसमें से, 4 मेन में से। एंड रिमेनिंग 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं आपको, 7 पर्सन किसमें से, 4 वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन में से। तो इसमें से 2 एंड 7 में से 2 मतलब क्या बनेगा, 4C2। नंबर ऑफ बी चाहिए एक्चुअली यहाँ पे, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4C2 × 7C2। तो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, मतलब 4C2 × 7C2 डिवाइड बाय 11C4। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा ये 4 × 3 डिवाइड बाय 2। यहाँ वही फॉर्मूला यूज़ करना है, यही वाला, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा 4 × 3 डिवाइड बाय 2 × 7 × 6। अगर आपको ये नहीं आता है तो वैसे मुझे कमेंट करो। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ किया है, बस कुछ नहीं, सॉल्व करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 7 × 6 डिवाइड बाय 2, तो 11C4 को कैसे सॉल्व करेंगे, 11 × 10 × 9 × 8 डिवाइड बाय 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 126 डिवाइड बाय 330, दैट इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 55। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखो क्या दिया है, अ नंबर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 50। एक नंबर ड्रॉ करना है, कितने नंबर में से, 50 में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज डिविजिबल बाय 2 और 3 और 10। यहाँ 3 नंबर्स का दिया है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 3 के लिए। ठीक है, 2 के लिए नहीं, 3 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक नंबर ड्रॉ करना है मतलब आएगा 57। तो 57 का आंसर आएगा 50। पहला ए इवेंट क्या है, डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 कितने आएंगे, 25 आएंगे। 2, 4, 6 सभी इवन नंबर इसमें आएंगे। तो ये 25, तो ये 25 बाय 50 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डिविजिबल बाय 3 बोला है उन्होंने, तो कितने नंबर से, 3, 6, 9, 12 ऐसे करते जाओ, टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 16 मिलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिलेगी, 16 बाय 50। सिमिलरली सी इवेंट क्या बोला है, डिविजिबल बाय 10। 10 में कौन कौन आएगा, 10, 20, 30, 40, 50। तो इसमें 5 नंबर्स आते हैं, तो ये आएगा 5 बाय 50। अब ए इंटरसेक्शन बी, सब में कॉमन कौन है, देखो 6 से 12 है, मतलब जो इवन नंबर्स होंगे ना इसके, वो इसमें आएंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 42। ए इंटरसेक्शन बी के 8 हैं, तो ये आएगा 8 बाय 50। सिमिलरली बी एंड सी में कितने कॉमन से, दैट इज ओनली 30। बी एंड सी में एक ही नंबर कॉमन है, कौन सा, 30, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 में बस 30 ही आता है, तो एक ही कॉमन है, दैट इज 1। सो ए बी इंटरसेक्शन सी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/50।
ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन कॉमन है? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, 5 नंबर है, मतलब 5/50 आएगा इसका प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज 5/50। एंड तीनों में कॉमन कौन है? 30, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन आएगा? 30, दैट इज इक्वल टू 1/50। सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अभी यहाँ पे आप बोलोगे इतनी प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही वैसा है। फॉर्मूला देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इन सब की वैल्यूज ऑलरेडी हमने निकाली है, वो सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो तो हमें आंसर मिलेगा 33/50। आया समझ में? तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। सो दैट इज ओवर। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।